रवि शॉर्ट जीके में आपका स्वागत है। तो आज फिर हम आपके लिए विविध यानी कि मिक्सलेनियस करंट अफेयर लाए हैं, जिसमें आपको 2021 का रहता है, 2022 जनवरी का रहेगा, फरवरी का रहेगा, मार्च 24 तारीख तक का रहेगा करंट अफेयर। तो आप शिद्दत से देखिएगा, आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित देश किसे घोषित किया गया है? तो बांग्लादेश को घोषित किया गया है। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि विश्व का सबसे प्रदूषित देश कौन सा बना है, तो बांग्लादेश बना है। कौन सा बना है? बांग्लादेश। चलिए एक प्रश्न और है कि आप हम लोग तो जान गए कि विश्व का सबसे प्रदूषित देश है बांग्लादेश, लेकिन आपसे पूछ देगा कि विश्व का सबसे प्रदूषित राजधानी कौन है? तो विश्व का सबसे प्रदूषित राजधानी भारत के नई दिल्ली है। कौन सा है? नई दिल्ली। चलिए आपके लिए प्रश्न है आज का कि मतलब कि बताइए कि कौन सा शहर, भारत का कौन सा शहर विश्व का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है? तो आप कमेंट में बताइएगा। पहले गाजियाबाद था, अब नया में कौन बना है? तो चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। कार्बन न्यूट्रॉन खेती के लिए खेती के तरीकों को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो केरल बन गया। यानी आपसे पूछ देगा कि कार्बन न्यूट्रॉन खेती के तरीकों को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो केरल बन गया है। अब देखिए केरल के बारे में एक बात और पता होना चाहिए आपको कि भारत का पहला पेपरलेस हाई कोर्ट कहाँ की बनी है? तो केरल की ही बनी है। तो चलिए दो प्रश्न आपको केरल से याद रखना है। तो चलिए अब आगे का प्रश्न देखते हैं। जीवा कार्यक्रम का संबंध किस राज्य से है? तो जीवा कार्यक्रम का संबंध भी केरल से है। किस राज्य से है? केरल से है। यानी आपसे पूछ दे कि कार्बन न्यूट्रॉन खेती के तरीकों को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य केरल, पूछेगा कि भारत का पहला कौन सा हाई कोर्ट था जो पेपरलेस घोषित किया गया है? तो केरल को जीवा कार्यक्रम का संबंध किस राज्य से है? केरल से है। आगे, भारत कब तक शुद्ध कार्बन का लक्ष्य रखा है? तो 2070 का। अब देखिए एक ही प्रश्न हम बार बार देते हैं कि शुद्ध कार्बन का लक्ष्य कब तक रखा गया है। यह परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है, कहीं ना कहीं परीक्षा में आपका छपेगा। तो इसको एकदम याद रखिएगा आप कि भारत कब तक शुद्ध कार्बन का लक्ष्य रखा है? तो 2070। आगे का प्रश्न है, ऊर्जा स्वतंत्र लक्ष्य, ऊर्जा का स्वतंत्र लक्ष्य कब रखा गया है? तो 2047 तक। कितना तक रखा गया? कब रखा गया है? 2047। यानी भारत कब तक शुद्ध कार्बन लक्ष्य रखा है? तो 2070। ऊर्जा स्वतंत्र कब तक होगा? 2047। अगर आपसे पूछ देगा कि टीबी हारेगा देश जीतेगा, तो 2025। हर घर जल योजना का मतलब कि लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2024। डीजल को अक्षय ऊर्जा से जोड़ने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो 2024। यानी इतना लक्ष्य आपको याद रखना है। तो चलिए आगे का प्रश्न देखिए। आगे का प्रश्न बहुत ही वीवीआई है, आप इसको एकदम बहुत शिद्दत से देखिए। तो महिला टेनिस खिलाड़ी एशले बार्टी ने संन्यास लेने की घोषणा की है। यह किस देश के रहने वाली है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के है। कहाँ के रहने वाली है? ऑस्ट्रेलिया के। यानी आपसे पूछ देगा कि महिला टेनिस खिलाड़ी एशले बार्टी ने संन्यास लेने की घोषणा की है, वह किस देश के रहने वाली है? तो वह ऑस्ट्रेलिया के रहने वाली है। आपको बता दें कि एशले बार्टी है जो मात्र 25 साल की महिला टेनिस खिलाड़ी के मात्र 25 साल के है और 25 साल में ही संन्यास लेने का घोषणा किया है। तो चलिए आगे प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 का खिताब भी एशले बार्टी जीता है, महिला में। कौन जीता है? महिला में। अब तो जान गए कि 2022 का ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब महिला का एशले बार्टी जीता है। तो पुरुष का कौन जीता है? तो पुरुष का जीता है राफेल नडाल। कौन जीता है? राफेल नडाल। तो चलिए देखते हैं आगे का प्रश्न। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 का खिताब पुरुष में कौन जीता? तो राफेल नडाल। कौन जीता है? राफेल नडाल। कौन जीता? तो राफेल नडाल। यानी आपसे पूछ देगा कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 का महिला खिताब किसने जीता है? तो एशले बार्टी। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 का खिताब पुरुष में कौन जीता है? तो कौन? राफेल नडाल। आगे देखिए, सीबीएसई के अध्यक्ष कौन है? तो कल ही आपको हम बताए थे कि सीबीएसई के अध्यक्ष कौन है? तो विनीत जोशी। कौन बने हैं? सीबीएसई के अध्यक्ष विनीत जोशी। देखिए अध्यक्ष के बारे में हम आपको इतना बार रिपीट कराएंगे कि आप कभी नहीं भूलिएगा। जैसे देखिए इसरो के वर्तमान अध्यक्ष,
एस सोमनाथ। नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष गोविंद चिंतालू। सेबी NAH यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष तो कौन, अलका उपाध्याय। यानी इतना आपको याद रखना है। तो चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न है, भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार किसे बनाया गया है? तो भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वर को बनाया गया है। किसको? अनंत नागेश्वर। यानी आपसे पूछ दे कि भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार किसे बनाया गया है? तो अनंत नागेश्वरन को। किसको? अनंत नागेश्वरन को। देखिए जैसे वीडियो हम आपके लिए लाते हैं तो बहुत ही मेहनत करके लाते हैं कि परीक्षा में क्या पूछने का संभावना है। तो आप सभी मतलब कि प्रश्न को आप शिद्दत से देखिएगा। आप प्रश्न देखने के बाद आपको पता चलता होगा कि आपका छोटा भाई आपके लिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न लाता है। तो वीडियो को शिद्दत से देखिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक जरूर करें। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधक पुरस्कार किसे दिया गया है? तो प्रोफेसर विनोद कुमार। किसे दिया गया है? प्रोफेसर विनोद कुमार को। यानी आपसे पूछ दे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधक पुरस्कार किसे दिया गया है? तो प्रोफेसर विनोद कुमार। अब देखिए ये तो व्यक्ति में दिया गया है। अगर पूछा जाएगा कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधक पुरस्कार कौन सा संस्था को दिया गया है? तो गुजरात संस्था को दिया गया है। किसको दिया गया है? गुजरात संस्था को। तो चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। 21वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ में होगा? तो ये अपना देश भारत में होगा। कहाँ में होगा? यानी आपसे पूछ दे कि 21वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां में होगा? तो भारत में होगा। अब देखिए आगे का प्रश्न है, पुस्तक से संबंधित है। फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? एक किरण बेदी। यानी आपसे पूछ दे कि फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो किरण बेदी। आगे देखिए एक पूछा है, लाल सलाम पुस्तक के लेखक कौन है? तो लाल सलाम पुस्तक के लेखक कौन है? स्मृति ईरानी। यानी आपके बीच जो हम 2-3 पुस्तक लाए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो लाल सलाम पुस्तक के लेखक कौन हो गया? स्मृति ईरानी। लाल सलाम पुस्तक के लेखक कौन? स्मृति ईरानी। अब देखिए एम्स में जंग लड़ते हुए पुस्तक के लेखक कौन है? तो एम्स में जंग लड़ते हुए पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? रमेश पोखरिया। कौन है? रमेश पोखरिया। यानी आपसे पूछ देगा कि एम्स में जंग लड़ते हुए पुस्तक के लेखक कौन है? तो रमेश पोखरिया। कौन है? रमेश पोखरिया। अब देखिए आगे का एक बुक और है, आई एम नॉट मसीहा, मैं मसीहा नहीं हूं। पुस्तक के लेखक कौन है? तो सोनू सूद है। अगर आपसे पूछ दे कि आई एम नॉट मसीहा पुस्तक के लेखक कौन है? तो सोनू सूद। अब देखिए आप लोग इसका भी आंसर दीजिएगा कि आई एम नॉट मसीहा पुस्तक के लेखक तो सोनू सूद है और उनके साथ में कौन लिखे हैं? तो आप कमेंट में बताइएगा। तो चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। भारत का पहला ग्राफीन नवचार केंद्र, एक पहले भी वीडियो में आपको बता दिए हैं। यानी कि आपके लिए जो हम प्रश्न लाएंगे एक ही प्रश्न को इतना बार रिपीट कराएंगे कि अगर आपको परीक्षा में पूछेगा तो आप परीक्षा को एकदम नास्ते नाबूद करके आइएगा। तो कहाँ है भारत का पहला ग्राफीन नवचार केंद्र? केरल में खोला गया है। ग्राफीन क्या होता है? सबसे पतला पदार्थ। यानी भारत का पहला ग्राफीन नवचार केंद्र कहाँ में खोला गया है? तो केरल में। अब देखिए भारत का पहला अनाज एटीएम, कहाँ में खोला गया है? तो गुरुग्राम में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आपको याद रखना है कि भारत का पहला अनाज एटीएम कहाँ में खोला गया है? तो गुरुग्राम में। अब देखिए एक वीडियो हम आपके लिए बना दिए हैं जो गुरुग्राम के बारे में, हिमाचल प्रदेश के बारे में आपको बता दिए हैं। तो पीछे आप वीडियो देखिएगा, वो हिमाचल प्रदेश और गुरुग्राम के बारे में आपको बताया गया है। तो चलिए आगे का प्रश्न है, जापान के प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है? तो जापान के प्रधानमंत्री वर्तमान में फूमियो किशिदो। कौन है? फूमियो किशिदो। यानी आपसे पूछ दे कि जापान के प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है? तो फूमियो किशिदो। अब देखिए एगो है बारबाडोस के कौन है? तो मिया मोटली। कौन है? बारबाडोस के मिया मोटली। और जापान के प्रधानमंत्री कौन है? फूमियो किशिदो। आगे देखिए टोक्यो ओलंपिक के बारे में 2-4 बात याद रखते हैं। टोक्यो ओलंपिक कौन से क्रम का था? तो 32वें क्रम का था। टोक्यो ओलंपिक में भारत का रैंक कितना था? तो 48 था। टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर क्या था? मिराई तोबा।
टोक्यो ओलंपिक का स्वर्ण क्या था? मिराइटोवा। अब देखिए टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 7 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते हैं? 7 पदक। टोक्यो ओलंपिक का थीम सॉन्ग कौन था? कर दे कमाल। क्या चीज था? कर दे कलाम, कर दे कमाल। कर दे कलाम पुस्तक के लेखक कौन? कर दे कलाम मतलब कि कौन गाया है सिंगर? तो कर दे कलाम गाया है मोहित चौहान। यानी देखिए आपके बीच जो हम 10 से 15 16 प्रश्न लेके आए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप सीधा से देखिएगा। हम आपको बार बार बता रहे हैं, अगर परीक्षा में आपका पूछेगा तो आप बोलिएगा कि नहीं जो मेरा भाई बताया था, रवि शॉर्ट जीके चैनल पर बताया था, जो हमारे लिए एकदम कारगर साबित हुआ है। तो चलिए प्रश्न को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित देश बांग्लादेश को और विश्व का सबसे प्रदूषित राजधानी नई दिल्ली। कार्बन न्यूट्रॉन खेती के तरीके को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य केरल बन गया है और केरल का हाई कोर्ट भारत का पहला पेपरलेस हाई कोर्ट बन गया। जीवा कार्यक्रम का संबंध केरल राज्य से है। भारत कब तक शुद्ध कार्बन का लक्ष्य रखा है? 2070 को। ऊर्जा स्वतंत्र का लक्ष्य कब रखा है? 2047 में। महिला टेनिस खिलाड़ी एशले वार्टी ने संन्यास लेने की घोषणा की है, वह किस देश के रहने वाली है? तो ऑस्ट्रेलिया की है। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 का खिताब महिला में किसने जीता है? तो एशले वार्टी ने जीता है। कौन जीता है? फिर ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 का खिताब पुरुष में कौन जीता है? तो राफेल नडाल जीता है। आगे देखिए सीबीएसई के वर्तमान अध्यक्ष विनीत जोशी हैं। सीबीएसई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? विनीत जोशी है। और एनसीईआरटी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? एनसीईआरटी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? आप कमेंट में बताइएगा। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन को बनाया गया है। आगे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधक पुरस्कार किसे दिया गया है? प्रोफेसर विनोद कुमार को। 21वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ में होगा? भारत में। फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है? किरण बेदी। लाल सलाम पुस्तक के लेखक कौन है? स्मृति ईरानी। एम्स में जंग लड़ते हुए पुस्तक के लेखक कौन है? रमेश पोखरिया। आई एम नोट मसीहा पुस्तक के लेखक कौन है? सोनू सूद है। भारत का पहला ग्राफीन नवचार केंद्र कहाँ में खोला गया है? तो केरल में खोला गया है। भारत का पहला अनाज एटीएम कहाँ में खोला गया है? तो गुरुग्राम में खोला गया है। आगे है जापान के प्रधानमंत्री कौन है? फूमियो किशिडो। टोक्यो ओलंपिक केमे क्रम का था? तो 32वें क्रम का। टोक्यो ओलंपिक में भारत का रैंक कितना था? तो 48 था। टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर क्या था? मिराइटोवा। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 7 पदक जीते हैं। टोक्यो ओलंपिक का थीम सॉन्ग क्या था? कर दे कमाल तू, जिसके लेखक कौन है? मोहित चौहान। यानी देखिए आपके बीच हम ये 10 से 12 मिनट के वीडियो में आपके बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर आपके बीच लाए हैं। तो आप सीधे से देखिए, आपको परीक्षा में कहीं ना कहीं आपका परीक्षा में पूछेगा इस बात को। आपको किसी भी चीज़ का एग्जाम है तो आप परीक्षा में बोनस नंबर लेकर आइएगा, ये आपका छोटा भाई का दावा है। तो बताना चाहते हैं आप लोग के कि अगर हमारे वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और क्या होता है वीडियो पर कमेंट कीजिए और वीडियो का लाइक कीजिए, और दोस्तों के पास शेयर तो जरूर कीजिए। अपने छोटे भाई का सपोर्ट कीजिए। आपका छोटा भाई आपके लिए इतना मेहनत कर रहा है तो आपका फर्ज भी बनता है कि आप शेयर भी कीजिए थोड़ा। और देख लीजिएगा कि जो करंट हम आपके बता रहे हैं आपका परीक्षा में कारगर साबित होगा कि नहीं, हमारा जो भाई बताया था तो कारगर साबित हुआ है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हमारे वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।